नमस्कार, मैं हूं प्रिया अरोड़ा एंड द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करते हैं। हम लगातार सर्वे कर रहे हैं और जान रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा के बारे में लोगों का क्या कहना है, डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं का क्या कहना है। तो एक और महिला जुड़ी है हमारे साथ, तो आइए जानते हैं उनके विचार। मैम नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम संध्या इंस है। और कितना टाइम हो गया आपको डेरा सच्चा सौदा में आते हुए? मुझे 15-20 साल हो गए डेरा से जुड़े हुए। क्या मिलता है आपको डेरा सच्चा सौदा से? अब आपने सवाल उल्टा पूछ लिया। आप ये पूछिए कि डेरे में क्या नहीं मिलता। कहते हैं जब तक इंसान को संतुष्टि ना हो तब तक कच्चे उसके पास कितना ही पैसा हो, कितना कुछ हो, शांति नहीं मिलेगी। तो वो जो कहते हैं ना, जो एक संतुष्टि होती है, जो एक मन की शांति होती है, वो सबसे कहीं भी नहीं वो मुझे यहाँ पे मिलती है। महिलाओं का डेरा सच्चा सौदा में क्या रोल है? डेरा गुरुजी का महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार है? महिलाओं का, या ये महिलाओं का कहो, बेटियों का कहो, किसी का कहो, जैसे एक बेटी अपने बाप के पास सुरक्षित होती है, एक छोटी सी बच्ची अपने बाप के पास सुरक्षित रहती है, उससे ज़्यादा सेफ्टी यहाँ पे महसूस होती है हमें। ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग काफ़ी बड़ा नाम है इस संस्था का, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ग्रीनेस वेल्थ फोर्स विंग वो यानी शाह सतनाम जी जो ग्रीनेस विंग, उसकी मैं खुद एक मेंबर हूँ। और उन्हें ये कह देते हैं कि भाई देश की सुरक्षा के लिए एक तरफ आर्मी और दूसरी कह सकते हैं कि भी जो एक शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेल्थ फोर्स वियर्स है, वो आप उनको मैं एक कोई कमी नहीं सोचती, क्योंकि मैं दोनों को ही बराबर सोचती। अगर वो देश की, जो हमारे देश की आर्मी है, वो देश की सीमाओं पे सुरक्षा कर रही होती है। जो शास्त्रनाम जी ग्रीनेस है, यू इसमें है कि कहीं पे भी आग लगी हो, कहीं आपदा होती हो, आप जैसे कई बार देखा हो ये अंडमान निकोबार में जब आपदा आई, गुजरात में जब भूकंप आया, वहाँ पे दार्जिलिंग में आग लगी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर ग्रीनेस वेलफेयर के सदस्य नहीं थे। जब कहते हैं स्टार्टिंग में एक बार जब वो बच्चा प्रिंस गिरा था गड्ढे में, तो वहाँ पे भी ग्रीनेस के सेवादार थे। पंजाब में एक फतेहवीर बच्चा गिरा था, वहाँ पे ग्रीनेस के सेवादार थे। उन्होंने जो वहाँ पे पब्लिक खड़ी थी उनकी सेवा करी बच्चे को बाहर निकालने में, क्योंकि इनकी एक ट्रेनिंग होती है इस तरह से कि भी किसी भी इंसान को आपदा से आप किस तरह से बचाए जा सकते हो, किसी को फर्स्ट एड किट कैसे देना होता है, ट्रीटमेंट कैसे देना, ये सारी चीज़ें तो सब होती है। तो इसलिए मैं आर्मी की हो या फिर ग्रीनेस की हो, मैं दोनों में कोई कमी नहीं सोचती। किन्नर समाज का डेरा का क्या योगदान है? किन्नर समाज के ऊपर कहते हैं ये हम वैसे कहा जाता है कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, लेकिन उसमें भी लेडीज़ को जैसे फर्स्ट जेंडर, थर्ड जेंडर, सेकंड जेंडर, लेकिन एक किन्नर समाज है, इंसान वो भी है। शायद भगवान ने कोई कमी छोड़ी, वो उनकी उस पर है या कुछ है, हर किसी के, लेकिन एक इंसान वो भी है, जीने का हक उनको भी है भर। और ये मैं गुरुजी का थैंक यू करती हूँ, जिस समाज को लोग तू करते थे, धिक्कारते थे या कुछ थे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं करते, पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए केस लड़कर उनको थर्ड जेंडर का वो दर्जा दिलवाया है। और वो भी आज, और हम किन्नर समाज हो या सुख, हमारे लिए सिर्फ वो है एक सुख दुआ समाज, क्योंकि हमारे गुरुजी का कहना है कि किन्नर समाज तो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो तो सबके सुख, वो दुआओं के लिए, सबके सुखों के लिए कामना करते हैं। वो जब भी आपके घर आते हैं, आपको वो पैसे ले रहे हैं वो दिखता है, लेकिन वो कितनी दुआएं दे के जाते हैं जो आजकल के हमारे खुद के रिश्तेदार होते हैं वो भी नहीं देते। वो ये चीज़ है। क्या सरकार से क्या अपील करें? मैं सरकार से ये अपील करती हूँ, जो सच है आप सच दिखाएं, सच का ही साथ हो, क्योंकि हमारा देश है जो गुरु देश है रहा या कुछ है, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे गुरुओं के, हमारे संतों की वो हम महानता की वजह से रहा है। अगर वो होंगे हमारे देश को जो गाइडेंस वो दे सकते हैं ना, वो कोई नहीं दे सकता।